नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। हमारे खास शो में आज आपको दिखाएंगे कैसे चिंगारी भड़की हुई है और गाजा युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है। गाजा युद्ध को 64 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग रुकने की जगह पूरे अरब में फैलने लगी है। मध्य पूर्व में पुतिन और रईसी की मुलाकात के बाद ईरान के प्रॉक्सी संगठन आक्रामक हो चुके हैं, खास करके हूती, जिसने लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक करने की धमकी दे दी है, जिसके जवाब में इजरायल ने हूती पर हमले का ऐलान भी कर दिया। इधर अमेरिका भी अरब में नए समीकरण बना रहा है, यानी मिडिल ईस्ट बहुत तेजी के साथ जंग का अखाड़ा बनता जा रहा है। गाजा युद्ध के बीच अरब में भड़की ये चिंगारी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है। मिडिल ईस्ट और गाजा युद्ध के ताजा हालात क्या हैं, वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, मरकावा टैंक से हथियार डिपो तबाह किया गया। हथियार डिपो में मौजूद हमास के रॉकेट नष्ट हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमास के ठिकाने पर आईडीएफ ने बड़ा प्रहार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह आईडीएफ लगातार हमले कर रही है, और ये पहली शॉकिंग ब्रेकिंग है, आपको दिखा रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शरजया में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। स्कूल में हमास लड़ाकों पर जबरदस्त प्रहार किया गया। आईडीएफ ने धमाके में स्कूल को तबाह कर दिया। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे, शरजया इलाके से आईडीएफ ने धमाके में एक स्कूल को तबाह कर दिया है। यहां आशंका थी कि यहां हमास लड़ाके और यहां पर हमास पर जबरदस्त प्रहार किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर, तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा में हमास के 850 माइंस डिफ्यूज कर दिए गए। विस्फोट करके हमास के माइंस को तबाह कर दिया गया। खाली कमांड सेंटर, स्कूल में बिछाए गए थे माइंस। और ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माइंस को खत्म किया गया है। एक खाली जगह पर ये माइंस लगाई गई थी। इस वक्त की चौथी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज, आईडीएफ के मरकावा टैंक पर हमास का हमला। हमास लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया है। इजराइल के 3 मरकावा टैंक तबाह हो गए। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा हमला। आईडीएफ की एक बटालियन को चारों तरफ से घेर लिया है। बटालियन में मौजूद मरकावा टैंक तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की यालोम यूनिट का सर्च ऑपरेशन जारी है। जबालिया में एक एक घर की तलाशी जारी है। कई जगहों पर आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। एक और बड़ी खबर, इजराइल की 931वीं बटालियन का प्रहार देखने को मिला। हमास के 12 लड़ाकों को चारों तरफ से घेरा। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हूती करेगा सभी देशों के जहाजों पर हमला। इजराइल जाने वाले जहाजों पर अटैक। हूती विद्रोहियों ने दी बड़ी चेतावनी। इजराइल से डील करने वाले हमारे दुश्मन हैं, ये कहना है हूती का। तो इजराइल जाने वाले जहाजों को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों का रास्ता रोका जाएगा।
और एक और बड़ी खबर, फ्रांस के वॉरशिप पर हूती का हमला, एफएस लैंगडोंग पर हूती का ड्रोन अटैक। लाल सागर में यमन तट के पास था फ्रांसीसी फ्रिगेट, फ्रांस ने हूती विद्रोहियों के ड्रोन मार गिराए। और एक और बड़ी खबर, हूती को लेकर इजराइल अमेरिका में तनातनी लगातार बनी हुई है। हूती पर एक्शन को लेकर टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका से हूती पर एक्शन की मांग हो रही है। अमेरिका नहीं माना तो इजराइल कर सकता है हमला। हूती की धमकी के बाद गुस्से में इस वक्त इजराइल है। और एक और बड़ी खबर, हूती पर हमले के लिए इजराइल भी तैयार है। रेड सी के हूती पर हमले का प्लान बनाया जा रहा है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनेगबी का बयान आया है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी एक्शन नहीं लेती तो हमला कर देंगे। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन देखने को मिला। आईडीएफ ने लेबनान पर दागी है मिसाइल, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी प्लान सामने आया है। खाड़ी देशों के साथ अमेरिका की चर्चा हो रही है। हूती विद्रोहियों पर सैन्य कार्रवाई की संभावना है। अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस करनी को लाल सागर में रोका गया। लाल सागर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है हूती। तो अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस करनी को निशाना बनाया गया और लाल सागर में ये लड़ाई, ये तनातनी देखने को मिल रही है। रेड सी में लगातार हूती टारगेट कर रहा है अमेरिकी जहाज को, अमेरिकी वॉरशिप को, और इसीलिए ये और ज्यादा तनाव फैलता जा रहा है। और आइए अब आपके लिए जानना जरूरी है कि लाल सागर में कैसे विश्व युद्ध की ज्वाला जल रही है। अमेरिका और सहयोगी देश यानी करीब 30 शक्तिशाली देश मिलकर हूती के मुकाबले के लिए नेवल टास्क फोर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। अपने सहयोगी देशों की शक्ति से समीकरण बदलने की न सिर्फ कोशिश कर रहा है, बल्कि विश्व युद्ध भड़काने वाले शोले हूती और हिजबुल्लाह के जरिए बरसा भी रहा है। सीरिया और इराक भी ईरान के आदेश पर अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उसे ललकार रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं। 24 घंटे में यूएस बेस पर 10 हमले हो चुके हैं। अब तक यूएस पर 90+ अटैक किए जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरह से विश्व युद्ध 3 की ज्वाला धधक रही है और कभी भी ये आलम आ सकता है विश्व युद्ध 3 का। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल हमास युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार भी लगातार हो रहा है। अमेरिका के धुर विरोधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे हैं। पुतिन ने अरब के 4 देशों के नेताओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के साथ ही अमेरिका पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। सीरिया, इराक में बने अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। देखिए, पुतिन ने बीते 2 महीने में कैसे अरब को अमेरिका के विरुद्ध संगठित करके बाइडेन के सामने अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं। इजराइल ने जब गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला बोला, ये तभी तय हो गया था कि युद्ध इस 40 किलोमीटर की पट्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है।
इजराइल की बमबारी तो गाजा में जारी है, लेकिन इससे अरब के शक्ति संतुलन के समीकरण उलट पुलट हो गए हैं। गाजा पर हर धमाका वहां संग्राम के द्वार खोल रहा है और अमेरिका इस संकट में घिरता जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध का असर अरब के कमोबेश हर देश में हो रहा है। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल का युद्ध शुरू हुआ और तभी से ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अमेरिका और रूस तक इसका असर दिखाई देने लगा। शक्ति समीकरण के उलट पुलट होने की तस्वीरें हैं ये। पुतिन ने अरब को केंद्र में रखकर सबसे बड़ी डिप्लोमेसी पॉलिसी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को पुतिन अपने विशेष विमान से यूएई पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए। यहां मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आगवानी की। 7 दिसंबर को मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। रईसी के साथ साथ ओमान के क्राउन प्रिंस तयाजिन बिन हैतम अल सैद भी मॉस्को पहुंचे। रईसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद है गाजा पर इजराइल की बमबारी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और दोनों नेताओं ने गाजा युद्ध पर लंबी चर्चा भी की। Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. पुतिन ने अरब में अमेरिका को घेरने की मुहिम 2 महीने से चला रखी है। मॉस्को अरब नेताओं के दौरों का केंद्र बन गया है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अरब नेताओं के रूस दौरे तेज हो गए हैं। अक्टूबर में तुर्की के मंत्री, अक्टूबर के अंत में जॉर्डन का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा। नवंबर में मिस्र और सीरिया के नेता रूस पहुंचे। नवंबर में ही लेबनान के नेता भी रूस दौरे पर गए। 26 अक्टूबर को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा था। यह अमेरिका के लिए साफ संकेत है कि गाजा पर बमबारी के बाद अरब ने अमेरिका विरोधी रूस का रुख कर लिया है। अरब ने पुतिन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और मॉस्को में गाजा युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका विरोधी रणनीति बनाई जा रही है। अरब में पुतिन के एक्शन में आते ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी सैन्य बेस के बाद इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। 7 दिसंबर की रात इराक की राजधानी बगदाद का ग्रीन जोन धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी दूतावास के नजदीक 5 धमाके हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इराक रेजिस्टेंस ने ली है। अमेरिका को इराक के नुजबा इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि अमेरिका अरब से अपनी सेना हटा ले। अभी नहीं हटे तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों से शर्मसार होकर भागना पड़ेगा। उस सूरत में अमेरिकी फौजियों के शरीर टुकड़ों में घर पहुंचेंगे। पुतिन के सक्रिय होते ही इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी इजराइल पर हमले पहले से ज्यादा बड़े और तेज हो गए हैं।